Hello everyone, welcome to online class of Modi Public School. Today we are going to discuss part 1 of chapter number 8, unitary method. In this chapter we are going to use this method, okay, and what this method says, according to it we can calculate value of 1 if value of many are given. ओके अगर हमें एक से ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी थिंग के लिए, तो हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट अस सी थ्रू दी क्वेश्चंस. लेट अस डिस्कस पेज नंबर 76 ऑफ योर बुक. ओके यहाँ पे पेज नंबर 676 में हमें एक सिचुएशन दी हुई है कि रवि जो है मार्केट गए हैं कुछ सर्टेन आइटम्स को परचेज करने के लिए, और वहाँ पे अलग अलग जो है आइटम्स की वैल्यू अवेलेबल है, तो हमें बेटर ऑप्शन उनके लिए सर्च करना है. ओके फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 3 है 4 जूस कैंस फॉर 84 रुपीज़ और 6 जूस कैंस फॉर 120 रुपीज़. मीन्स इन दोनों ऑप्शंस में से रवि के लिए क्या सेलेक्ट करना बेटर ऑप्शन रहता है. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो प्राइस हमें दी हुई है दिस इज़ फॉर 4 जूस कैंस एंड हियर द प्राइस विच इज़ गिवन दिस इज़ फॉर 6 जूस कैंस. सो वी कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली. नाउ what we gonna do is we will calculate value of 1 juice cans इन बोथ द सिचुएशंस. हम पहले दोनों सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे कि एक जूस कैंस का कॉस्ट क्या है और फिर हम उन्हें कंपेयर करेंगे. लाइक इन दिस वन हियर वी कैन राइट इफ cost of 4 juice cans is 84 rupees, so here we'll write 1 juice can. So the cost for 1 juice cans it will be 84 upon 4. क्या करना है, बिकॉज हमें 4 जूस कैंस का यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है. अब आपको पता है अगर 4 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 की वैल्यू हमें दी है 84 और हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो 1 की वैल्यू ऑब्वियसली इस वैल्यू से क्या होगी, कम होगी. एक कैन का जो कॉस्ट है वो इससे तो कम होगा, तो कम वैल्यू हमें कम मिलेगी जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीज़न परफॉर्म करेंगे. ओके यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट को इस नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है. सो लेट अस परफॉर्म डिवीज़न. सो हियर इट इज़ 21 रुपीज़. मीन्स यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें एक जूस कैन का कॉस्ट मिल रहा है 21 रुपीज़. अब हम इस सिचुएशन में कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ 1 जूस कैन. ओके वैल्यू ऑफ 1 जूस कैन. सो 120 डिवाइडेड बाई 6. अगर हम 120 को 6 से डिवाइड करते हैं दैन इट इज़ 20 रुपीज़. सो अब आपको दिख रहा है दोनों कंडीशन में यहाँ पर एक जूस कैन का कॉस्ट क्या है हमें 21 रुपीज़ और यहाँ पर एक जूस कैन का कॉस्ट क्या है 20 रुपीज़. तो दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली दिस वन 20 रुपीज़ वाला, बिकॉज ये सस्ता पड़ रहा है, 1 रुपी लेस है इसमें. सो ही मस्ट परचेज फ्रॉम दिस. ओके ही मस्ट परचेज 6 जूस कैंस फॉर 120 rupees. Now see this fourth part of the same question. Okay same situation है, fourth part है 10 pens for 90 rupees और 12 pens for 96 rupees. दोनों में से क्या situation रवि के लिए बेटर रहेगी. So let us first calculate here cost for 1 pen. So here cost of 1 pen will be 90 divided by 10, that is 9, and here for 1 pen cost for 1 pen will be 96 divided by 12. So here it is 12 8 size 96. तो यहाँ पे 8 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रहा है और हमें यहाँ पे 9 रुपीज़ पड़ रहा है. ओके 1 पेन का कॉस्ट. सो विच कंडीशन इज़ बेटर, किससे खरीदना चाहिए, इट मीन्स फ्रॉम दिस सिचुएशन. मीन्स ही मस्ट परचेज 12 पेन्स फॉर 96 रुपीज़. सो हियर यू कैन सी हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जब मैनी की वैल्यू हमें दी हुई है. सो दिस इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड, जब हम यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं when value of many are given. Let us now discuss page number 77 and question number 2 of your maths book. पेज नंबर 77 में हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ 6 वॉचेस इज़ 2112 रुपीज़. इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच वॉच इज़ सेम फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 वॉच. अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 वॉचेस का कॉस्ट दिया हुआ है और हमसे 1 वॉच का कॉस्ट यहाँ पे पूछा गया है. तो 1 वॉच का कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइडिंग दिस नंबर बाय नंबर ऑफ वॉचेस.
सो हियर व्हाट वी हैव रिटन, हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ 6 वॉचेस। 6 वॉचेस का कॉस्ट है 2112 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 वॉच क्या हो जाएगा, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस। सो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। नाउ लेट अस परफॉर्म द डिवीजन हियर। 2112 divided by 6. So here 6 3s are 18 because 6 4s is 24, which is greater than 21. So now it is 3, 21 minus 18 is 3. Copy down the next digit, which is 1. Now 6 5s is 30. 6 5s is 30. 31 minus 30 is 1. And then we'll copy down the next digit, which is 2. Now 12, 6 2s are 12. What does this mean? It means what cost of 1 watch is 352 rupees. So here cost of 1 watch we will write 352 rupees. Clear? This is the cost of 1 watch. Let us now discuss question number 4. First read this. Question number 4 is 5 bags of rice equally contains 425 kg of rice. How much rice is there in 1 bag? Again same situation है, 5 bags में कितना राइस है वो हमें दिया हुआ है, हमसे 1 बैग में कितनी क्वांटिटी होगी वो पूछा है. सो वी विल डिवाइड दिस टोटल वेट बाय नंबर ऑफ बैग्स. What we have mentioned here, हमने लिखा है क्वांटिटी ऑफ राइस इन 5 बैग्स. 5 बैग्स में कितना राइस है, 425 kg. सो क्वांटिटी ऑफ राइस इन 1 बैग में कितना हो जाएगा, 425 डिवाइडेड बाय 5. सो लेट अस परफॉर्म द डिवीज़न हियर. हम 425 को 5 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो इट इज़ फर्स्टली 5 8s are 40, 5 8s are 40 लेंगे. Okay, now 42 minus 40 is 2. Then we will copy down this 5. 5 5s are 25. Okay, so यहाँ पे हमें क्या मिला है, 85. मीन्स यहाँ पर 1 बैग में 85 kg राइस है. 1 बैग इज़ हैविंग 85 kg राइस. ओके, 1 बैग में 85 kg राइस है. तो हमने टोटल वेट को नंबर ऑफ बैग से डिवाइड किया है. लेट अस नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज 8 बुक्स कॉस्ट 720 रुपीज़. इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज़ द सेम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक. हमें यहाँ पे 8 बुक्स का कॉस्ट दिया हुआ है, हर बुक का कॉस्ट सेम है, तो हमें यहाँ पे 1 बुक का कॉस्ट कैलकुलेट करना है. So here we have mentioned that cost of 8 books is 720 rupees. Then cost of 1 book will be 720 divided by 8. So 8 9s is 72. We all know 8 9s is 72 and this 0. So 90 rupees. 90 rupees will be the cost of 1 book. Okay, 1 book का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़. यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना पड़ा बिकॉज वी ऑलरेडी नो 8 9s is 72 और यहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर आएगा तो 0 टाइम्स. सो 90 विल बी द आंसर. Let us now discuss question number 8. The cost of 7 toys is 385 rupees. If the cost of each toy is the same, find the cost of 1 toy. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 7 टॉयज़ का कॉस्ट दिया हुआ है 385 रुपीज़ और हमसे कहा है हर टॉय का अगर कॉस्ट सेम है तो आप 1 टॉय का कॉस्ट कैलकुलेट करिए. So here we have mentioned that cost of 7 toys is 385 rupees. Cost of 1 toy will be 385 divided by 7. So let us now perform the division over here. 385. Okay, 385 divided by 5. Now 5 7s is 35. So here we'll write 35 minus 5 minus 8 minus 5 is 3. 3 minus 3 is 0. Copy down the next digit, which is 5. Now again 5 7s is, sorry, here it was 7, so I have written wrong, just correct it. It is not, here we have to divide 385 by 7 and by mistake I have written 5, so it's wrong. हमें 7 से divide करना है. Okay, so 7 5s is 35, so here we'll write 35. 8 minus 5 is 3. 3 minus 3 is 0. Then 5 will write here. 7 5s are 35 again.
Okay, so here we have got 55, which means cost of one toy is 55 rupees. Cost of one toy is 55 rupees here. Okay, let us now read question number 10. Question number 10 is 12 shirts of the same size can be made with 16 meters of cloths. How much cloth is needed for one shirt? अब हमें सेम साइज़ की शर्ट्स है, उसके लिए 16 मीटर क्लोथ यूज़ हो रहा है फॉर 12 शर्ट्स. तो वन शर्ट के लिए हमें कितना क्लोथ रिक्वायर्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. So here we have written cloth required for 12 shirts is 16 meter. Cloth required for one shirt is 16 divided by 12. अब हमें यहाँ पे डिवीज़न करना है. Okay, 16 divided by 12. So let us start dividing. ओके, एज यू ऑल नो ये एग्जैक्टली डिवीज़न यहाँ पर नहीं होगा, तो हमें डेसिमल में अपना आंसर देना होगा. ओके, सो 12 1 ज़ा 12, 16 minus 12 is 4. Okay, or you may leave your answer in fraction form as well. Okay, so यहाँ पर क्या है 12 1 by 12 1 ज़ा 12, 16 minus 12 is 4. तो यहाँ पर अगर हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40. ओके, नाउ 12 3 ज़ा is 36. नाउ 36, 40 minus 36 is 4 अगेन. फिर हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो एक ज़ीरो इंसर्ट कर सकते हैं. देन अगेन 12 3 ज़ा 36. अब ये डिवीज़न क्या होगा, आगे कंटिन्यू चलता चला जाएगा. तो वी कैन लीव आवर आंसर हियर एंड वी कैन से दैट 1.33 मीटर विच मीन्स 1 मीटर 33 सेंटीमीटर क्लोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट. ओके, वन शर्ट के लिए हमें इतना क्लोथ रिक्वायर्ड होगा. So here let us discuss question number 12 now. Ravi covered 18 km in 6 rounds during jogging. How much distance did he cover in each round? 6 rounds में रवि ने 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है. हमें बताना है कि 1 राउंड में उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी. So here we have mentioned that distance covered in 6 rounds is 18 km. So distance covered in 1 round will be 18 divided by 6. Now 18 divided by 6 is 3. 6 3 is 18. So answer is 3 km. रवि ने एक राउंड में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है. Let us now read this question number 14. Qasim used 180 liters of milk in a month. How much milk did he used per day? अब देखिए यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन दी वो एक मंथ के लिए दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है एक दिन में कितना यूज़ किया है. तो वी विल कन्वर्ट दिस मंथ इनटू डेज. अब जब यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी होगी कि मंथ कौन सा है तो हम नंबर ऑफ़ डेज़ हमेशा 30 लेकर चलते हैं. ओके, तो हमें 30 डेज़ में 180 लीटर्स वो कासिम अगर मिल्क यूज़ कर रहा है तो हमें 1 डे के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो हियर वी हैव मैंशन कि हम 1 मंथ में क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 30 डेज़ ले रहे हैं. जब भी हमें मंथ क्लियर नहीं दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ़ डेज़ है तो हम वहाँ पे अप्रॉक्स 30 डेज़ लेकर चलते हैं. ओके, मिल्क यूज्ड बाय कासिम इन 30 डेज़ इज़ 180 लीटर्स. 1 मंथ मीन्स 30 डेज़. नाउ मिल्क यूज्ड बाय कासिम इन 1 डे, तो 1 डे में क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 30. अब 180 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे, 0 कैंसिल बाय 0, 18 डिवाइड बाय 6, 18 डिवाइड बाय 3 इज 6. सो हमारे पास आंसर क्या आया है 6 लीटर्स. इट मीन्स उन्होंने 1 डे में 6 लीटर मिल्क यूज़ किया है. सो वी हैव डिस्कस्ड द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच एवरीवन.